हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए पार्ट नंबर 4 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का लेके आया हूँ। पार्ट 3 में लास्ट पार्ट में मैंने आपको लास्ट पॉइंट था वो ख़त्म किया था, प्रोनाउन परिवर्तन। मैंने इससे पहले आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान कैसे करते हैं और कैसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। बेसिक सारा कंप्लीट हो गया है। अब आप एक एडवांस की ओर जा रहे हो, तो प्लीज़ जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपकी तरह और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेंज ऑफ टेंस। मैंने आपको बताया था, पहला बताया था प्रोनाउन परिवर्तन, जनरल रूल में उसमें बताया था। यहाँ तो प्रोनाउन परिवर्तन बोलो या जनरल रूल बोलो, पॉइंट 1 में बताया था, सारा बता दिया था। अब नंबर 2 है चेंज पर, मतलब मैंने बताया था टेंस परिवर्तन, पार्ट जो 2 था। तो टेंस परिवर्तन बोलो या चेंज ऑफ टेंस बोलो। ओके, चेंज ऑफ टेंस का मतलब होता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो कौन से टेंस को किस टेंस में बदला जाएगा। और एक बात मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तो बस कम से कम आप लोगों को टेंस आना चाहिए। टेंस में ये आना चाहिए कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब कौन सी लगती है। अगर इतना पता होगा तो मैं वादा करता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका 100% समझ में आएगा। ओके, तो रूल नंबर 1, जब आप टेंस चेंज करोगे तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रूल नंबर 1 में पहली बात जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, रूल्स आप बुक से पढ़ लेना, बट जो लिखा हुआ है वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब है, मैंने रिपोर्टेड स्पीच नहीं बोला, मतलब RS नहीं बोला, R भी बोल रहा हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वो तो टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। जो बच्चे नए आए हैं तो जो पॉइंट बोल रहा हूँ प्लीज़ नोट्स बना लेना, ये आपके बहुत काम आएंगे। ये वाला पॉइंट इसमें लिखा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर 1 में क्या बोलता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। इट मीन्स जिस टेंस में है उसी में रहेगा। ओके, सेकंड पॉइंट, यदि आपका जो RV है उसमें सेज टू आता है तो क्या आता है, सेज टू आएगा, तब आपको सेज टू को टेल्स में चेंज करना है। याद रखना, सेज टू आएगा तभी आपको टेल्स में चेंज करना है। ओके, अगर ओनली सेज आता है तो सेज का सेज ही रहेगा, भूल मत जाना। अगर सेज टू आएगा तो टेल्स आएगा। ओके, अगर सेज आएगा तो सेज ही रहेगा। पॉइंट समझ में आया, SAYS सेज तो सेज रहेगा। सेज टू आएगा तो आपको टेल्स में चेंज करना है, TELLS टेल्स में चेंज करना है। ओके,
पॉइंट समझ में आया। नंबर 3, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे कंजक्शन दैट लगाओगे। कंजक्शन दैट का मतलब है कि जो आपके आर एस में इन्वर्टेड कॉमा लगा है ना, वो हट जाता है, उसकी जगह कंजक्शन दैट लगाना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। अगेन सुनो, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो इन्वर्टेड स्पीच के जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है वो हटा दिया जाता है, उसकी जगह हम कंजक्शन दैट लगाते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। ओके, पॉइंट समझो, जैसे कि ही सेज टू मी आई विल गो टू पटना, फुल स्टॉप। पॉइंट को समझना, ये क्या लिखा है भूल जाओ। ओके, करना कैसे वो देखो, ही का ही रहेगा। पहली बात मैंने क्या बोला, सेज टू आए, क्या आता है, सेज टू आता है तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा। समझ में आया, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वही यहाँ रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ही का ही हो गया, सेज टू का हम टेल्स करते हैं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो यहाँ रहेगा। पॉइंट कौन सा चेंज करना है, कौन सा चेंज नहीं करना है, उस पर ध्यान दो। जो सब्जेक्ट यहाँ पे है वो यहाँ रहेगा, सेज टू का टेल्स होगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो यहाँ रहेगा। इतना समझ में आया। ये जो चिन्ह लगा ये वाला, इसको हटा दिया जाएगा, कंजक्शन दैट लगाएंगे। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ये क्लियर हो गया आपका। ये इसने क्या किया है, ही सेज टू मी दैट, इसने सेज टू का टेल्स नहीं किया है। आप इस बात को फोकस मत करना, सेज टू का टेल्स बनता है पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में जब आप कंपटीशन कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एग्जाम देने जाओगे उसमें कभी का सेज टू भी लिख के आता है, 4 ऑप्शन होंगे उसमें सेज टू ऐसे लिखा होगा। तो सेज टू का सेज टू भी अगर ऐसा रहता है तो नो कंफ्यूज, सेज टू का सेज टू भी आप कर सकते हैं। बट जब कोई ऑप्शन नहीं आता है, आपसे बोलेगा कि एक क्वेश्चन दिया इसका आंसर बनाओ, तब ऐसी कंडीशन में आप लोगों को सेज टू का टेल्स करना होगा। ओके, ही टेल्स मी दैट, यहां तक समझ में आ गया, इसको भूल जाओ। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आर एस का जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, आई है, आई है ना। आई हमारा कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। और मैंने एक नियम बताया था आपको, सन वट्टा 123, याद है ना कि भूल गए, सन वट्टा 123। जो फर्स्ट पर्सन होता है मतलब आई, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। इट मीन्स जो सब्जेक्ट यहाँ पे है वही सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। ये आ गया ना। ये कैसे आया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ओके, ये आ गया। आई विल गो टू पटना, टेंस किस में, फ्यूचर में। जब टेंस फ्यूचर में, चाहे टेंस किस में भी हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट हो या पास्ट में हो, किस में भी हो, अगर आपकी आर वी रिपोर्टिंग वर्ब आर वी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में मतलब आर एस में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि जो जिस टेंस में है उसमें रहेगा। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन परिवर्तन होगा जो आपने कर दिया, आई का ही कर दिया। विल गो टू पटना, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप, कंप्लीट। ओके, अगेन देखो अगला, आलोक सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग होम सून। अब देखो आलोक, मैंने क्या बताया था, अगर सेज आता है सेज का सेज ही रहेगा। ओके, तो आलोक का आलोक रहेगा ना, टू नहीं आ जाए तो सेज आ, ये ऐसे ही रहेगा। आलोक सेज कंजक्शन सारा उठा के
कंजक्शन दैट आता है, मैंने आपको बता दिया। ओके, आलोक सेज दैट, समझ में आया? देखो ये समझ में आ गया आपके। आगे से वही आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। आलोक क्या हमारा सब्जेक्ट है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या आएगा, आलोक का ही आएगा। ओके, जब यहाँ पे ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और टेंस परिवर्तन आपको करना नहीं है, जिस टेंस में उसी में रहेगा। ओनली प्रोनाउन परिवर्तन आपको करना था, तो आई का आपने ही बना दिया। तो अब जब आई के अकॉर्डिंग एम आया है, तो ई के अकॉर्डिंग ई जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ई हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है। क्लियर हुआ? रीचिंग होम सोन, रीचिंग होम सोन, फुल स्टॉप। ओके, अगला देखो, अमित सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल नेवर ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो अमित सेज क्लियर हुआ, क्योंकि टेल्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टू नहीं आया है। जब जब सेज टू आता है तब टेल्स लगाते हैं। ओके, दैट, दैट क्यों आएगा, कंजक्शन दैट आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी नियम में बताया था। अब सेम वही इसने यहाँ पे भी आई दिया है, तो अमित के हिसाब से ये होगा। अब आपको पता है टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे आई ई के साथ विल आएगा। ओके, समझ में आया? आप लोग कंफ्यूज मत होना कि विल कैसे आया, विल आया ई के हिसाब से। ओके, जो यहाँ लिखा है वो आप यहाँ लिख दो, फुल स्टॉप। ओनली आपको प्रोनाउन परिवर्तन करना है, टेंस परिवर्तन नहीं करना है। प्रोनाउन परिवर्तन कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ओके, अगला भाई ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार बच्चों को कंफ्यूज रहता है। ये क्वेश्चन मोस्टली इंटर के बच्चों में, इंटर के एग्जाम में पूछा जाता है, इंटर में भी आता है और हाई स्कूल में भी आता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे यार कैसे करें। तो पॉइंट को सुनो आप, सी विल से टू मी, इसमें विल आया है, विल से टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा आई सेल अटेंड द क्लास। ओके, तो आप हमेशा ये याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेज टू का टेंस बनता है, सेम उसी प्रकार से टू, से टू आएगा तो टेंस बनेगा। ओके, सी विल का विल रहेगा, ये सेम रहेगा, समझ में आया? से टू आया है इसलिए टेल लगाएंगे। ओके, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ है वो यहाँ रहेगा, कंजक्शन दैट आ गया। क्लियर हुआ? आर एस का सब्जेक्ट क्या हमारा आई है, तो आई का जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या हमारा सी, तो सी के हिसाब से क्या आएगा, सी आएगा। आई के अकॉर्डिंग सेल आया है तो सी के अकॉर्डिंग विल आएगा। समझ में आया? अटेंड द क्लास, फुल स्टॉप। सुनो मेरे प्यारे मित्र, रूल नंबर 1 में मैंने एक चीज आपको सिखाया कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो पॉइंट को याद रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है, केवल प्रोनाउन परिवर्तन किया जाता है। टेंस परिवर्तन का मतलब है कि जो जिस टेंस में है उसी में ही रहेगा। प्रोनाउन परिवर्तन जैसे आई, ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वही चेंज होंगे, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट,
कंफ्यूज रहता है मोस्टली मेरे प्यारे मित्रों को। आप लोग कंफ्यूज मत होना, पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ओके, पॉइंट क्या कहता है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, आर भी किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो इसमें आपको रूल्स याद रखना है और सीखना भी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टर स्पीच में, रिपोर्टर स्पीच का मतलब है कि ये वाली रिपोर्टर स्पीच में आए हुए वाक्यों को चेंज करना है। चेंज कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये रूल्स बहुत शॉर्ट दिया गया है, मैं आपको अपनी ओर से बताता हूँ कि चेंज कैसे करना है। ओके, पॉइंट याद रखना, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आर बी पास्ट में है तो चेंज कैसे करोगे। तो आप पहला जो पॉइंट है वो याद रखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम प्रेजेंट इनडायरेक्ट को, ओके, प्रेजेंट इनडायरेक्ट को पास्ट इनडायरेक्ट में। पहली बात मैंने क्या बोला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट इनडायरेक्ट को पास्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाएगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाएगा। भूल मत जाना, अगेन सुनो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब शेड आता ना उसमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टर स्पीच इट मीन्स आर एस में आए हुए वाक्यों को इस प्रकार बदला जाता है। प्रेजेंट इनडेफिनिट को पास्ट इनडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा। मतलब कहने का ये है, प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग क्रम अनुसार चेंज होंगे। प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भागों में क्रम अनुसार चेंज होंगे। प्रेजेंट इनडेफिनिट पास्ट इनडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर सेड टू आए, पॉइंट याद रखना, अगर सेड टू आए तभी आपको टोल लगाना है। ओनली सेड टू आएगा तब ही आपको टोल लगाना है। अगर ओनली सेड आता है तो सेड का सेड ही रहेगा। थर्ड पॉइंट, सेड टू को टोल्ड में, सेड को सेड में ही रहेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट, कंजक्शन दैट लगाना है। कंजक्शन क्या लगाना है, दैट। ओके, कंजक्शन लगाना है दैट। समझ में आया। ये सारे एग्जाम्पल क्या है कि मिक्स वाले हैं, इसलिए मैं एक साथ आपको रूल्स बता रहा हूँ। ओके, प्रेजेंट इनडेफिनिट पास्ट इनडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेड टू का टोल, सेड का सेड, कंजक्शन दैट आएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। इसी में नंबर अगला पॉइंट क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, चलो मैं बाद में बताऊंगा, ओके, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो समझो, इसको आप भूल जाओ। ये लिखा है ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग। देखो ई का ही रहेगा, मैंने आपको बताया था। सेड टू आएगा तो क्या आएगा,
टोल्ड, ही टोल्ड मी का मी, कंजक्शन दैट, इतना समझ में आया था। उसके बाद जो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या हमारा ही, तो ही आएगा। समझ में आ गया। आई एम रीडिंग, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। सब्जेक्ट क्या हमारा ही, मतलब एक वचन है, तो क्या आएगा, वाज, और रीडिंग का रीडिंग रहेगा, फुल स्टॉप। ही का ही आया, शेर टू का टोल्ड आया, मी का मी आया, कंजक्शन दैट आता ही है। आई का ई हो गया हमारा, एम का वाज हुआ, समझ में आया, रीडिंग का रीडिंग हो गया, फुल स्टॉप। समझ में आया। अगला देखो ये वाला, द बॉय सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई अटेंड माई क्लास रेगुलरली। तो मैंने क्या बताया था कि द बॉय का द बॉय रहेगा, क्लियर हुआ। शेर टू के अगर शेर टू आएगा तभी टोल्ड करते हैं, शेर आएगा तो शेर का शेर ही रहेगा, बताया था। कंजक्शन दैट, ओके। आई का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग द बॉय है तो मतलब ये आएगा, ओके। आई अटेंड माई क्लास रेगुलरली, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि वाक्य आपका कैसा है, सिंपल है, इसलिए ही अटेंडेड है, इसमें डी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, ओके। द बॉय सेड दैट ही अटेंडेड, इतना समझ में आ गया। अब आई क्या हमारा पॉजिटिव केस है, किसका पॉजिटिव केस है, माई हमारा पॉजिटिव केस है, किसका, आई का। ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज, समझ में आया, क्लास रेगुलरली, फुल स्टॉप, ओके। नेक्स्ट देखो, द पीपल सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, तो वही पॉइंट है, द पीपल सेड दैट। अब देखो वी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। द पीपल कैसा हमारा बहुवचन है, क्योंकि वी, जब वी बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है हमारा, द पीपल बहुवचन है, इसलिए वी का दे बनेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन क्या होता है, बहुवचन दे। थर्ड पर्सन क्यों आएगा, द पीपल लोग है, आदमी है, किसी का नाम है, नाम तो नहीं है पर उसमें आता है, बहुवचन में, थर्ड पर्सन में आता है, ओके। द पीपल का दे आएगा। टेंस कौन सा है, आई हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, इसलिए दे हैव का हेड आएगा, लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। समझ में आया। पॉइंट आपका था, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आर एस को कैसे बदलोगे, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि प्रेजेंट के चारा भाग पास्ट के चारा भागों में चेंज हो जाएंगे, क्लियर हुआ। और सेड टू का टोल्ड बनेगा, सेड का सेड रहेगा, कंजक्शन दैट आएगा, सारा बता दिया है मैंने, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ओके। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आ जाओ।